श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री ललिता महात्पुर सुंदर नमः। साधक वृंद, श्री विद्या चिंतन के भाग 3 में हमने राजराजेश्वरी श्री ललिता महात्पुर सुंदरी के श्री ललिता सहस्त्र नाम के अनुसार श्री अंगों के वर्णन के अंतर्गत पद्मराग मणि की लालिमा से युक्त दिव्य कपोलों का वर्णन किया। इस वीडियो में हम उससे आगे के अंगों का वर्णन प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम कपोलों के विषय में कुछ और कहना चाहेंगे। प्रस्तुत है नाम संख्या 23 में, जिसमें कपोलों का वर्णन किया गया। हमने कहा था कि भगवती के कपोल पद्मराग मणि के सदृश लालिमा से युक्त हैं तथा वे दर्पण के समान प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ दर्पण के विषय में हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। और वो दर्पण ऐसा है कि जिसमें कामेश्वर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यानी भगवती के कपोलों में, दर्पण रूपी कपोलों में कामेश्वर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। वास्तव में इस नाम में अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। शिव और शक्ति का सामरस्य यहाँ दर्शाया गया है। शिव अथवा ब्रह्म स्वयं प्रकाशित हैं। एक क्षण को यदि उनके इस स्वरूप को अनुपस्थित मान लिया जाए कि वे नहीं हैं, तो संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो जाएगी। प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि शिव प्रकाश रूप में ही उपस्थित हैं। इसीलिए शिव को प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश से यहाँ तात्पर्य है चमक, तेज, वैभव, आभा आदि। इसी कारण से शिव अथवा ब्रह्म कुछ भी हो, इनको प्रकाश नाम से संबोधित किया जाता है। और प्रकाश शिव का विशेषण है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। शक्ति उनका विमर्श मानी जाती है। शक्ति शिव का विमर्श है। तो यहाँ हम प्रकाश और विमर्श की चर्चा कर रहे हैं। इस नाम से प्रकाश और विमर्श, इस रहस्य का उद्घाटन होता है। विमर्श से तात्पर्य है ज्ञान, विचार, तर्क तथा प्रतिबिंब। शिव का प्रतिबिंब कामेश्वरी भगवती के कपोलों में प्रदर्शित होता है। दर्पण के समान कपोल हैं, तो ये विमर्श है शिव का। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि शिव स्वयं सर्वसमर्थ होते हुए भी स्वयं के इस प्रकाश रूपी वैभव को देखने में समर्थ नहीं हैं। शिव स्वयं अपने इस प्रकाश रूपी वैभव को नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, और वो दर्पण शक्ति अर्थात भगवती है। और भगवती के कपोल यहाँ शिव को उनके इस प्रकाश का दर्शन करा रहे हैं। तो कपोल उनके स्वरूप को प्रतिबिंबित करते हैं। इसी से शिव अपना प्रकाशमय स्वरूप देख पाते हैं। इस नाम में यही भाव प्रकट किया गया है, अर्थात शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। भगवती के कपोलों में शिव का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर हो रहा है। यही प्रकाश और विमर्श है। इस नाम से यही भाव प्रकट होता है। अस्तु, अब हम श्री ललिता के दिव्य श्री अंगों के दर्शन की श्रृंखला में कपोलों से आगे बढ़ते हैं।
आगे के श्री अंग का वर्णन क्रमांक 24 में है, जो कि नाम इस प्रकार कहा गया है। नव विद्रुम बिंबश्री न्यक्कारी रदनच्छदा। प्राय सुंदर स्त्रियों के अधरों की तुलना मूंगे अथवा बिंब फल की लालिमा से की जाती है, किंतु यहाँ कहा गया है कि भगवती के अधरों के समक्ष बिंब फल तथा नव विद्रुम अर्थात नया नया जो मूंगा होता है उसका रंग थोड़ा भिन्न होता है, तो उस विद्रुम का रंग भी भगवती के अधरों के रंग के समक्ष लज्जित हो जाता है, अर्थात भगवती के अधर उससे भी कहीं अधिक सुंदर हैं, ऐसा इस नाम से भाव प्रकट किया गया है। भगवती के श्री अंगों का सौंदर्य अतुलनीय है, भगवती के अधरों का सौंदर्य अतुलनीय है। अधरों की और भी एक विशेषता जो कि आगे के नाम में आएगी। इस नाम का पाठ भेद भी मिलता है। कहीं कहीं पर यह पंक्ति इस प्रकार आती है, नव विद्रुम बिंबश्री न्यक्कारी दशनच्छदा। अभी हमने कहा रदनच्छदा, यहाँ आया दशनच्छदा। पूर्व में रदनच्छदा का प्रयोग जो किया गया है और यहाँ दशनच्छदा अर्थात यहाँ कहा गया है कि भगवती के अधर रदनों अथवा दशनों को आच्छादित कर रहे हैं, यह इस नाम की विशेषता है। इन दोनों ही शब्दों का कोश में अर्थ एक ही है और वह है दांत। रदन अथवा दशन कुछ भी कहें, उससे तात्पर्य दांतों से ही है। तो दोनों ही पाठ शुद्ध हैं। गीता प्रेस एवं भास्कर राय जी ने सौभाग्य भास्कर में दशनच्छदा शब्द का ही प्रयोग किया है। अगला नाम क्रमांक 25 में भगवती की दंत पंक्ति का ही वर्णन किया गया है। यह नाम इस प्रकार है, शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति ज्वयोज्जला। भगवती का यह नाम बहुत से रहस्यों को उद्घाटित करता है। इस नाम का सरल अर्थ है, भगवती अपनी दंत पंक्तियों के साथ तेजोमय आभा से इस प्रकार प्रकाशमान है जैसे शुद्ध विद्या का अंकुर। यहाँ शुद्ध विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है और शुद्ध विद्या का अंकुर। यहाँ भगवती की दंत पंक्ति को शुद्ध विद्या कहने का सीधा सा तात्पर्य है श्री विद्या। शुद्ध विद्या यह त्रिअक्षरी मंत्र है। अंकुर शुद्ध विद्या, अंकुर से तात्पर्य है त्रिअक्षरी मंत्र। इसी का विस्तार होकर के पंचदशी और षोडशी आदि मंत्र आगे प्रकट होते हैं। दंत पंक्ति में 16 अथवा षोडश दंत होते हैं, जिनको शुद्ध विद्या रूपी अंकुर कहा गया है। अंकुर जब भी विकसित होता है तो 2 दल बनते हैं। ये तो साधारण अनुभव की बात है। किसी भी बीज को आप पृथ्वी में स्थापित करिए, जल और प्रकाश के संसर्ग से वो विकसित होता है और उसके मध्य से एक अंकुर फूटता है, जिसके कि 2 दल हो जाते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, उसके मध्य में अंकुर रहता है। तो भगवती की दोनों दंत पंक्तियाँ यानी 16 नीचे और 16 ऊपर, ये 2 दलों के समान प्रतीत होती हैं, जिसके बीच में शुद्ध विद्या रूपी अंकुर उपस्थित है। ऐसा भाव यहाँ लिया गया है। वास्तव में यह महाषोडशी की ओर संकेत है। तो इसमें, इस नाम में श्री विद्या के तीनों मंत्र, त्रिअक्षरी, पंचदशी और षोडशाक्षरी, षोडशी, त्रिअक्षरी, षोडशी और महाषोडशी, ये प्रकट हो रहे हैं।
16 से तात्पर्य हमने जैसा अभी कहा षोडशी विद्या है, अर्थात भगवती के श्रीमुख से षोडशी विद्या दंत पंक्ति के रूप में उद्भूत हो रही है। नाम क्रमांक 24 में हम कह आए कि भगवती के अधरों से ये दंत पंक्ति आच्छादित है। हमने कहा था कि अधरों का आगे हम वर्णन करेंगे, उसका रहस्य आगे प्रकट किया जाएगा। वो रहस्य यहाँ बताया जाता है। भगवती के अधरों से ये दंत पंक्ति आच्छादित है, अर्थात यह षोडशी विद्या अथवा शुद्ध विद्या परम गोपनीय एवं रहस्यात्मक है, जो कि अधरों के आवरण से रक्षित है। रक्षित अर्थात गोपनीय बनाई गई है, अर्थात श्री विद्या एक परम गोपनीय विद्या है। यह भाव यहाँ पर इस नाम से प्रकट होता है। द्विज पंक्ति शब्द से दीक्षा का भाव लिया गया है। दीक्षा 32 प्रकार की होती है, तो भगवती की दंत पंक्ति भी दोनों पंक्तियों में मिला करके 32 की संख्या ही आती है। ये दीक्षा को प्रकट करते हैं, दीक्षा। और इससे यह तात्पर्य है कि बिना दीक्षा के षोडशी का जप नहीं किया जाता। ये सब श्री विद्या के रहस्य, श्री विद्या के नियम इन नामों से, श्री ललिता सहस्त्र नाम के इन नामों से प्रकट होते हैं। तो षोडशी एक परम गोपनीय विद्या है, जो कि सद्गुरु से विधिवत दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही प्रकट होती है और उसका जाप किया जाता है। 32 संख्या से एक और अर्थ विद्वानों ने कहा है। श्री ललिता सहस्त्र नाम संस्कृत के 51 वर्णों में से केवल 32 का ही प्रयोग करता है। यह ललिता सहस्त्र नाम की विशेषता है। संस्कृत के संपूर्ण 51 वर्णों का प्रयोग इस स्तोत्र में नहीं किया गया है, केवल 32 ही वर्णों का प्रयोग संपूर्ण स्तोत्र में मिलता है। तो 32 संख्या से यह भाव भी प्रकट होता है। अब हम इस नाम में द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला इस पद की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि द्विज का अर्थ है जिसका 2 बार जन्म हो। हमारे मुख में दांत 2 बार निकलते हैं। पहले बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं जो गिर जाते हैं, और दोबारा नए दांत उत्पन्न होते हैं। अतः दांतों का विशेषण भी द्विज है। तो यहाँ पर जो द्विज शब्द लगा है वो दंत पंक्ति के लिए लगाया गया है। इससे दांतों का बोध होता है जिनका 2 बार जन्म होता है। मनुष्य का जन्म भी माँ के गर्भ से पहले होता है, किंतु यह मान्यता है कि उपनयन के बाद उसका दूसरा जन्म, मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। जब वो ब्रह्मचारी बनकर गायत्री की दीक्षा लेता है, वेद की दीक्षा लेता है, तब उसका दूसरा जन्म माना गया है। इसलिए उसकी संज्ञा भी द्विज ही कही जाती है। भास्कर राय ने यहाँ अपनी टीका में इस द्विज शब्द का इस प्रकार से वर्णन किया है। वेदादयो विद्या हि ब्राह्मणं मेवाश्रित्य तिष्ठन्ति विद्याः वै ब्राह्मण माजगाम एति श्रुतेः तेना प्रतिष्ठाः सत्योऽन्यत्र विस्तरं प्राप्नुवन्ति अतो हेतो ब्राह्मणा एव विद्यांकुररूपाः। अर्थात विद्या का उदय वेद से माना जाता है और वह विद्या द्विजों को प्राप्त होती है। श्रुति का कथन है कि विद्या ने द्विजों से निवेदन किया कि आप शिक्षा प्रदान कर विद्या का प्रचार और प्रसार करें, और द्विजों ने जीवन पर्यंत वही कार्य किया। अतः द्विज विद्या के अंकुर कहे गए। यहाँ भास्कर राय ने स्पष्ट रूप से द्विज शब्द से ब्राह्मण अर्थ किया है, जैसा हमने भी ऊपर वर्णन किया।
और द्विजों का उत्पत्ति, द्विजों का स्थान भगवती के मुख में इस श्लोक के अनुसार माना जा सकता है। द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला, यानी जो दोनों पंक्तियां हैं वो द्विजों की पंक्ति हैं, अर्थात भगवती के श्रीमुख में द्विजों का स्थान माना गया है और उनकी तुलना भगवती की दंत पंक्ति से की गई है। अब भगवती के अगले दिव्य श्रीअंगों का दर्शन करते हैं। यह है क्रमांक 26। कर्पूर वीटकामोद समाकर्ष दिगंतरा, यह 26वां नाम है। कर्पूर वीटकामोद समाकर्ष दिगंतरा, भगवती का श्रीमुख कर्पूर वीटका से सुवासित है। भगवती के मुख में कर्पूर वीटका की सुगंध इतनी दिव्य है कि यह समस्त दिशाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, समस्त दिशाओं को और उन समस्त दिशाओं के देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह कर्पूर वीटका है क्या। इस विषय में शास्त्र वचन इस प्रकार मिलता है। एला लवंग कर्पूर कस्तूरी केशराधिभिः जति फल दलैः पूगैः लांगल्यूषण नागरैः चूर्णैः खदिर सारैश्च युक्ता कर्पूर वीटिका। ये कर्पूर वीटिका के विषय में शास्त्र में वचन मिलता है। अर्थात यह वीटिका एला यानी इलायची, लवंग, कपूर, कस्तूरी, केशर, जावित्री, सुपारी, खदिर अर्थात कत्था, अदरक, नागर आदि को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें वैसे तो 64 प्रकार के घटक द्रव्यों का मिश्रण किया जाता है, किंतु मैंने स्वयं इसका निर्माण इन्हीं द्रव्यों को जो अभी मैंने कहे उनको मिलाकर किया। उसको सबको कूटकर चूर्ण बना लिया। वीटका कहते हैं वटी को। इस चूर्ण से वटिकाएं बनाई जा सकती हैं, वटी बनाई जा सकती है, वो कर्पूर वीटका होती है। विश्वास मानिए, ये मुख शुद्धि के लिए इससे ज़्यादा सुंदर अच्छा कोई साधन नहीं है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पान मसाला तो हर तरह से हानिकारक है, लेकिन ये कर्पूर वीटका बहुत ही लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक है तथा मुख इससे बड़ा सुवासित रहता है। बहुत देर तक सुगंध आती रहती है, दूसरों को भी और स्वयं को भी। तो ये कर्पूर वीटका है। अगला नाम क्रमांक 27 इस प्रकार आता है। निज संलाप माधुर्य विनिर्वत्सित कच्छपी, अर्थात भगवती के मुख से निसृत शब्दों के माधुर्य एवं रस की तुलना में कच्छपी अर्थात सरस्वती की वीणा भी लज्जित है। अमरकोश में यह वर्णन मिलता है कि किस देवता और ऋषि की वीणा का क्या नाम है। अमरकोश के अनुसार विश्वावसोच्च बृहति तुम्बरोष कलावती नारदस्य च महती सरस्वत्यास्तु कच्छपी, अर्थात विश्वावसु की वीणा का नाम बृहति है, तुम्बरु की वीणा का नाम कलावती है, नारद की वीणा का नाम महती है और सरस्वती की वीणा का नाम कच्छपी है। वीणा से सुरीला सुर सप्तक निकलता है, जिसे सुनने की इच्छा हर किसी को होती है। सरस्वती की कच्छपी के रागों की ध्वनि बहुत सुरीली और सुस्पष्ट मानी जाती है, किंतु भगवती के श्रीमुख से निसृत शब्दों में जो माधुर्य है वो अद्भुत है। देखिए, भगवती के श्री अंगों के वर्णन के साथ किस किस अंग के क्या लक्षण हैं, जैसे मुख का यहाँ पर लक्षण उनके मधुर शब्दों से है, तो उसके माधुर्य का वर्णन यहाँ किया गया है कि कच्छपी से भी अधिक सुंदर उनमें माधुर्य है।
कहा यह गया है कि वाद्य यंत्रों में भी वैसा माधुर्य कहा जैसा कि भगवती के मुख से निसृत मधुर शब्दों में है। अगला नाम क्रमांक 242 चारुहासा ये आता है। इसमें भगवती के हास्य का वर्णन है। भगवती के मंद हास्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिससे साधकों को परमानंद की अनुभूति होती है। साधकों को परमानंद की अनुभूति होती है, ये इस नाम का आशय। भगवती के हास्य का ही वर्णन करने वाला अगला नाम क्रमांक 28 है, जो इस प्रकार है। मंद स्मित प्रभापुर मज्जत कामेश मानसा। इस नाम का अर्थ है भगवती की मंद मधुर मुस्कान के सिंधु में कामेश का मानस पूर्णतया मग्न होकर अपनी सुध बुध खो बैठा है। पहले हमने वर्णन किया कि कामेश का प्रतिबिंब भगवती के कपोलों में पड़ा। यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवती की जो मधुर मुस्कान है, जो सिंधु रूपी मुस्कान है, इतनी बृहत है कि उसमें कामेश का मन अपनी सुध बुध खो बैठता है। श्री ललितोपाख्यान में इसका वर्णन कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। भगवती का प्राकट्य जब चिदग्नि कुंड से हुआ तो उन्हें महाराज्ञी बनाने से पूर्व यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि उनका वरण कौन करें। केवल कामेश्वर ही ऐसे थे जो उन कामेश्वरी का वरण कर सकते हैं, किंतु देवगण उनके भस्म धूसरित सर्पालंकृत गज चर्म धारण किए हुए स्वरूप को देखकर चिंतित हुए कि महात्रिपुर सुंदरी को इन्हें कैसे वर्ण कराएं। देवताओं के मन के ऐसे भाव को जानकर श्री परमेश्वर ने कामेश्वर का सुंदर रूप धारण किया और तदनंतर भगवती ने एक माला उछालकर कहा कि जिसके कंठ में यह माला पड़ जाएगी, धारण हो जाएगी, उन्हीं का वरण हम करेंगे। उन्होंने ये निर्णय दे दिया। वह माला श्री कामेश्वर के कंठ में ही चली गई और भगवती के अधरों पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई। इसी मुस्कान का, इसी मंद हास्य का वर्णन इस नाम में किया गया है। और यह मंद हास्य इतना आकर्षक था कि कामेश्वर उसमें डूबते चले गए। जब उन्होंने देखा कि भगवती उन्हें वर्ण कर रही हैं, भगवती के द्वारा डाली गई माला उनके ही कंठ में आ गई है, तो कामेश्वर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। भगवती, शिव, कामेश्वर और कामेश्वरी सदा एक ही हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो इस नाम में कामेश्वरी के उसी हास्य का वर्णन किया गया है। यहाँ यह कहना कि कामेश्वर का मानस उसमें डूब गया, इसका भाव यह है कि भगवती का यश एवं कीर्ति अनंत है, समुद्रवत अर्थात अनंत है। कामेश शब्द भी रहस्यात्मक है, विस्तार भय से हम उसकी व्याख्या यहाँ नहीं कर सकते हैं। अब अगले नाम क्रमांक 29 की ओर चलते हैं। यह इस प्रकार है। अनाकलित सादृश्य चिबुकत श्री विराजिता, अर्थात भगवती की चिबुक, जिसे हम साधारण भाषा में ठोड़ी कहते हैं, उसकी शोभा उपमा रहित है। भगवती की चिबुक की शोभा उपमा रहित है। यहाँ पर वाग्देवियों ने भी भगवती को चिबुक की उपमा किसी अन्य से करने में अपने आप को असमर्थ प्रकट किया है, क्योंकि भगवती की चिबुक है ही इतनी सुंदर कि उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। अगला नाम क्रमांक 602 है, जो इस प्रकार है। दरहासोज्वलनमुखी, उसका अर्थ है मंद हास से दीप्ति युक्त मुख वाली। दरहासोज्वलनमुखी, यहाँ पर संपूर्ण मुख का वर्णन किया गया है, जिसमें मंद हास्य सबसे अधिक अपनी ओर आकृष्ट करता है, वह भी दीप्ति युक्त मुख में। हम सभी जानते हैं कि किसी भी
व्यक्ति के मुख पर मंद स्मित अथवा मधुर मुस्कान जब भी दृष्टिगोचर होती है, जब वह व्यक्ति परमानंद का अनुभव करता है। दुखी मन में कभी भी मधुर मुस्कान उसके चेहरे पर प्रकट नहीं होगी। जब परमानंद का अनुभव करता है तभी मधुर मुस्कान, मधुर हास्य किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर उत्पन्न होता है। अर्थात जब अंतर्मन में परम आनंद का अनुभव हो, जब उसके मन में किसी प्रकार का कष्ट अथवा विचलित करने वाला भाव न हो, तब आनंद के उल्लास से भरपूर होने पर ही मंद स्मित मुखमंडल पर दिखाई पड़ता है। भगवती के मन में भी परम आनंद का अनुभव है, जिसकी अभिव्यक्ति मंदहास से हो रही है। भगवती के मुखमंडल पर मंदहास सदैव विराजमान रहता है। श्री विद्योपासक के मन में भी जब परमानंद का अनुभव होता है तो उसके मुख पर भी एक मंद हास्य दिखलाई पड़ता है। ये हम सबका एक साधारण अनुभव है। निश्चित रूप से मधुर मुस्कान किसी की भी सुंदरता में चार चांद लगाती है, उसकी सुंदरता में वृद्धि करती है, और इस सुंदरता में हुई वृद्धि के कारण व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। भगवती के स्मित मुख का भाव भी यही है कि साधक जो उनकी शरण में जाना चाहते हैं वे सदैव उनकी शरण में जा सकते हैं बिना किसी भय के। अर्थात साधकों को भगवती सदैव अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। अस्तु, अभी तक हमने दर शब्द का अर्थ थोड़ा या मंद के रूप में किया, लेकिन शब्दकोश में दर शब्द का और भी अर्थ मिलता है। वह है भय, त्रास अथवा डर। अतः दर हास्य से तात्पर्य है भययुक्त तेज आवाज वाला हास्य। जब भगवती असुरों से युद्ध कर उनका संहार करती हैं तब वहाँ श्रीदेवी के भयानक तीव्र ध्वनि युक्त अट्टहास का वर्णन मिलता है। अतः इस नाम का दूसरा भाव यह है कि असुरों के संहार के समय भगवती के मुख पर भयानक अट्टहास रहता है। अतः यह नाम दोनों प्रकार के हास्यों का वर्णन करता है जो भगवती के मुख की शोभा बढ़ाते हैं। भगवती के श्रीमुख का वर्णन चल रहा है तो इस क्रम में अगला नाम क्रमांक 924 पर मिलता है, जो इस प्रकार है। दरस्मेर मुखाम्बुजा, अर्थात मंदहास से युक्त मुख कमल बाली। यदि दर से अर्थ भय से लगाएं, जैसा पूर्व नाम में हमने कहा है, तो स्मेर मुख से तात्पर्य है प्रसन्नचित्त रहने वाली। अर्थात भय के समय भी जो प्रसन्नचित्त रहती हैं ऐसी भगवती। विद्वानों ने यहाँ भय से तात्पर्य प्रलय काल से किया है, जिसकी कल्पना मात्र से दूसरों के मुख पीले पड़ जाते हैं, किंतु प्रलय काल में भी भगवती प्रसन्नचित्त ही रहती हैं तथा उनके मुख कमल पर तब भी हास्य का भाव ही विद्यमान रहता है। जब भी साधक की रक्षा का समय आता है तो भगवती के श्रीमुख पर मंद हास्य युक्त अनुग्रह एवं वात्सल्य का भाव भगवती के श्रीमुख पर बना रहता है, जो कि हम सभी साधकों के लिए परम कल्याणकारी है। भगवती के मुख कमल का वर्णन करने वाला अगला नाम क्रमांक 314 है, जो इस प्रकार है। राकेंदु वदना, यह नाम है राकेंदु वदना। वदन कहते हैं मुख को, अर्थात पूर्ण चंद्र के समान जिनका मुख है। पूर्ण चंद्र में 16 कलाएं होती हैं और भगवती के श्रीमुख की तुलना पूर्ण चंद्र से इस नाम में की गई है। चंद्रमा के समान मुख को साधक सदैव निहारता ही रहना चाहेगा, ऐसा भाव यहाँ पर इस नाम से प्रकट होता है। यहाँ पर हम नाम क्रमांक 85 की चर्चा अवश्य करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एवं श्री विद्या के रहस्य को उजागर करता है। यह नाम है श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकजा।
ये समझ लीजिए अभी तक जो हमने मुख के अवयवों का वर्णन किया उसका यह सार है। यह नाम मुख, संपूर्ण भगवती के मुख का सार बताता है। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। श्री विद्योपासक जानते हैं कि पंचदशी मंत्र में 15 बीज हैं जो 3 कूटों में विभाजित हैं। 5 बीजों का प्रथम कूट वाग्भव कूट कहलाता है, द्वितीय मध्य कूट कामराज कूट कहलाता है तथा तृतीय शक्ति कूट कहलाता है। पंचदशी मंत्र त्रिकूटात्मक है। 15 उसमें वर्ण है, 15 बीज हैं। इस नाम से तात्पर्य है कि हमने अभी तक भगवती के श्रीमुख का वर्णन जो किया वो भगवती का कमल के सदृश मुख वास्तव में पंचदशी मंत्र के प्रथम वाग्भव कूट का स्वरूप है। और इससे, इस वाग्भव कूट का फल क्या है कि इससे साधक को वाक की सिद्धि हो जाती है। ये वाग्भव कूट का फल है, उसके जपने से वाक की सिद्धि होती है। भगवती के सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम भेद से 3 रूप हैं। पंचदशी विद्या इनका सूक्ष्म रूप है, यानी जो मंत्रात्मक रूप है वो भगवती का सूक्ष्म रूप है। आगे अन्य रूपों का वर्णन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ इतना ही कहेंगे कि पंचदशी मंत्र भगवती का सूक्ष्म रूप है। मुखमंडल में ही ज्ञान का स्थान माना गया है। ये हम सभी जानते हैं, मुख में ही मस्तिष्क है और जिह्वा है, वाक और ज्ञान। वाग्भव कूट भी ज्ञान स्वरूप माना गया है तथा यह ज्ञान, बुद्धि आदि अलौकिक शक्तियों का प्रदाता है। यह वाग्भव कूट की विशेषता है, पंचदशी मंत्र के प्रथम कूट की विशेषता है, अथवा भगवती के सूक्ष्म शरीर के मुखमंडल का यह रहस्य है। इसी कारण से इस नाम में श्रीमत शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमत अर्थात दिव्य, इस शब्द का प्रयोग किया गया है और नाम कहा गया है श्रीमद् वाग्भव कूट। श्रीमद् वाग्भव कूट अतः श्री विद्या से संबंधित ज्ञान का भंडार इस प्रथम कूट में ही है। ज्ञान इस प्रथम कूट से मिलता। श्री भगवती का प्रादुर्भाव जब चिदग्नि कुंड से हुआ तो सर्वप्रथम उनके मुखमंडल, जिसकी उपमा कमल से की गई है, उसका ही दर्शन हुआ। सर्वप्रथम मुख ही प्रकट हुआ। इसीलिए यहाँ पर ललिता सहस्त्रनाम में और सौंदर्य लहरी में मुख से ही वर्णन मिलता है। मुख से नीचे की ओर चलते हैं, आगे के अंगों की ओर चलते हैं, सर्वप्रथम मुख का ही वर्णन किया जाता है। और उस मुखमंडल की उपमा कमल से की गई है। उसका दर्शन सर्वप्रथम चिदग्नि कुंड में हुआ। शरीर के समस्त अवयवों पर मस्तिष्क का ही नियंत्रण रहता है, जो मुखमंडल में ही विद्यमान है। यदि भगवती के संपूर्ण शरीर को मंत्रमय, पंचदशी मंत्रमय, मंत्रात्मक रूप में माना जाए तो वाक का इसमें प्रमुख स्थान कहा गया है। मुख में वाक बहुत प्रमुख होता है, जो हमें मालूम है कि मुख से ही उत्पन्न होता है, वहीं पर रहता है। इसी कारण से भगवती के श्रीमुख को वाग्भव कूट की उपमा दी गई है तथा प्रथम इसी का वर्णन हमको मिलता है। तो साधकों, अब भगवती के मुखमंडल का वर्णन इस भाग में पूर्ण हुआ और इस सब का रहस्य अंत में यह निकल कर आया कि भगवती का मुखमंडल पंचदशी मंत्र का प्रथम कूट अर्थात वाग्भव कूट है। तो श्री ललिता सहस्त्रनाम में पंचदशी का वर्णन अथवा भगवती के सूक्ष्म रूप का वर्णन हमको मिलता है और आगे भी
भगवती के इस स्वरूप का वर्णन, पंचदशी मंत्र का वर्णन हमको भिन्न भिन्न कूटों के रूप में मिलेगा। हम अपनी वाणी को अब यहीं विराम देते हैं। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी।